बीरबल की खिचड़ी। एक बार की बात है, बादशाह अकबर और बीरबल किसी गांव की सैर पर निकले। सर्दियों का मौसम था और चारों तरफ ठंडी हवाएं चल रही थीं। खेतों में पाला गिरा था और पानी की हर बूंद बर्फ सी लग रही थी। उस दिन तो ठंड इतनी ज्यादा थी कि लोग अपने अपने घरों में अलाव जलाकर दुबके बैठे थे। अकबर और बीरबल जब गांव में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक गरीब बूढ़ा आदमी झील के पास खड़ा है। वह कांप रहा था। उसके तन पर बस एक फटी पुरानी धोती थी। ठंड से उसके होंठ नीले पड़ गए थे, लेकिन फिर भी वह पानी में खड़ा था। अकबर ने हैरानी से पूछा, यह बूढ़ा पानी में क्यों खड़ा है? इसे कोई काम नहीं है क्या? बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, यह गरीब आदमी दरबार में आया था। कह रहा था कि अगर वह सारी रात ठंडी झील में खड़ा रह ले तो क्या उसे इनाम मिलेगा। अकबर को चुनौती पसंद थी। उन्होंने कहा, अगर ये आदमी इतनी ठंड में पूरी रात झील में खड़ा रह ले तो मैं इसे इनाम दूंगा, मगर अगर ये एक बार भी बाहर निकला तो इसे कुछ नहीं मिलेगा। बूढ़े ने सिर झुकाकर हामी भर दी। राजा ने पहरेदारों को कहा कि पूरी रात इस आदमी पर नजर रखें और सुबह उसे दरबार में ले आएं। अगली सुबह जब दरबार लगा तो पहरेदारों ने आकर बताया कि वह बूढ़ा पूरी रात झील में खड़ा रहा, न हिला न बाहर निकला। सभी दरबारियों को हैरानी हुई। इतने कड़ाके की ठंड में ऐसा कैसे संभव हुआ? अकबर बोले, अगर इसने कोई चालाकी नहीं की है तो इसे इनाम मिलेगा, लेकिन पहले सच पता करना होगा। एक दरबारी ने जलन में कहा, जहां पनाह, मैंने देखा यह बूढ़ा दूर किसी घर की खिड़की में जलती हुई आग की लौ को देख रहा था। उसी से इसे गर्मी मिली होगी। यह तो धोखा है। अकबर सोच में पड़ गए और बोले, अगर ऐसा है तो यह इनाम के लायक नहीं है। सिर्फ आग की लौ देखकर खुद को गर्म रखना कोई मजाक नहीं। बीरबल चुप रहे। उन्हें बूढ़े के साथ अन्याय महसूस हुआ। अगले दिन बीरबल दरबार नहीं आए। न वो दोपहर में दिखे न शाम को। अकबर को हैरानी हुई क्योंकि बीरबल कभी बिना बताए गायब नहीं होते थे। तीसरे दिन अकबर ने सिपाही भेजकर बीरबल को बुलाया। सिपाही लौटे और बोले, जहां पनाह, बीरबल तो अपने आंगन में खिचड़ी पका रहे हैं। अकबर को और हैरानी हुई। अरे, बीरबल ने क्या रसोई खोल ली है? उन्होंने खुद बीरबल के घर जाने का निश्चय किया। जब अकबर बीरबल के घर पहुंचे तो देखा कि बीरबल ने एक बड़ी सी हांडी को एक लंबे बांस पर लटकाया हुआ था। नीचे एक छोटा सा दिया जल रहा था और दिया हांडी से 4 हाथ दूर जमीन पर था। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, ये क्या तमाशा है? इतनी दूर दिया और ऊपर खिचड़ी। क्या खिचड़ी पकेगी कभी? बीरबल बहुत शांत स्वर में बोले, जहां पनाह, पकेगी क्यों नहीं। अगर एक आदमी सिर्फ आग की लौ को देखकर सारी रात झील में खड़ा रह सकता है तो यह खिचड़ी भी आग की लौ को देखकर पक ही जाएगी। अकबर को बात समझ में आ गई। उन्होंने तुरंत महसूस किया कि उन्होंने उस बूढ़े आदमी के साथ अन्याय किया है। वो बोले, बीरबल, तुमने तो आंखें खोल दी। वो बूढ़ा आदमी सच्चा था। मैं आज ही उसे बुलाकर इनाम दूंगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां सच्चाई हो वहां इंसाफ भी होना चाहिए। किसी की गरीबी को उसकी कमजोरी मत समझो। इंसान का हौसला ही उसकी असली ताकत है। अकबर ने उसी दिन दरबार में उस बूढ़े को बुलवाया और उसे ढेर सारे इनाम और गर्म कपड़े भेंट किए। उस दिन के बाद अकबर ने कभी किसी गरीब की बात को हल्के में नहीं लिया। सीख, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कोई भी इंसान छोटा नहीं होता। अगर उसका इरादा मजबूत हो तो वह दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों का भी सामना कर सकता है। और सबसे जरूरी बात, किसी की हालत देखकर उस पर शक मत करो, क्योंकि हर इंसान के पास अपनी एक कहानी होती है, एक संघर्ष होता है। बीरबल की यह खिचड़ी सिर्फ खिचड़ी नहीं थी, बल्कि वो एक रास्ता था, सच्चाई की तरफ, इंसाफ की तरफ।